गांव में एक कहावत बहुत मशहूर है कि रोटी देकर जोड़ो नाता और पैसे देकर तोड़ो नाता। बात तो सही है कि जब आप रोटी देंगे, अपने साथ लोगों को सम्मिलित करेंगे तो भाईचारा और संबंध गहरा जाता है। और वहीं अगर एक तरफ रिश्ता गहराता है, संबंध गहराता है, आपके बीच में समझदारी गहराती है, तो उसी के साथ आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। दूसरी तरफ मैं ये देखता हूं कि यदि आपने पैसा किसी को दे दिया है तो हो सकता है कि समय पर वो आपको वापस न हो। उसके पीछे कुछ वाहियात लोग होते हैं जो इस पर गंभीरता से नहीं सोचते, या रहते हुए भी वे समय से वापस नहीं करना चाहते। यह कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन उसमें अधिकतर लोगों की मजबूरी भी हो सकती है। इस मजबूरी को समझना भी आवश्यक है। यदि आप नहीं समझे, उसी तरीके से वह रिश्ता टूटता भी है, कटुता में बदल जाता है। और जिस तरीके से आपके चुंबक का विपरीत ध्रुव एक तरफ अगर कर दिया जाए तो उसमें दूरी बढ़ती जाती है, वही होता है। और एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे के सामने नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मैंने जैसा बताया कि कुछ वाहियात किस्म के लोग होते हैं जो जानबूझ करके इस चीज की अनदेखी करते हैं कि चलो यार कभी दे देंगे, होगा तो दे देंगे, जबकि उनके पास रहता है तब भी इस तरह की बातों अगर करते हैं तो यह तो बहुत बड़ी गलत बात है। इस पर सोचने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे यहाँ या पूरी दुनिया की बात मैं करता हूँ, मजबूर लोगों की संख्या ज्यादा होती है और कुछ लोग तो मजबूरी बस ही वापस नहीं कर पाते हैं। इस मजबूरी को जिसका आपने मदद किया है उसकी मजबूरी को भी आपको समझने की आवश्यकता होती है और कोशिश हो कि उसकी मजबूरी में आप जो है उसके फटे में टांग अड़ाने से थोड़ा अगर बचें तो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो मजबूर होता है वह एक तरह से आपका एहसानमंद होता है, और जो जानबूझ करके इस बात को करता है वह एहसानमंद भी नहीं होता, पैसा भी जल्दी नहीं वापस करता और वो आपको किसी न किसी रूप में बदनाम भी करता है। तो ऐसे लोग क्षम्य नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है और ये 5% से ज्यादा नहीं है। 95% में 50% ऐसे लोग होते हैं जो अपने सुविधा के अनुसार सोचते हैं कि इनको वापस किया जाए, और उससे करीब करीब 25-30% तो बेचारे परेशान रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि हम जब किसी की मदद करते हैं तो यह जान करके मदद न करें कि वो हमारे समय पर ही पैसा संभवतः वापस कर दे, और उतने ही मदद करें जिस हिसाब से वह व्यक्ति वापस भी करने के लायक हो और कर सके। या आप जो मदद दे रहे हैं उससे ये चाहें कि उस मदद से वह कोई इनकम का जरिया पैदा करे, तो ये ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन आजकल देने वालों की संख्या में भी 30% ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उसको हम दें तो उसकी मजबूरी का भी लाभ उठावें, जैसे उसकी जमीन हड़प लें, घर हड़प लें, तमाम तरह की चीज है, या उसको एकदम बेइज्जत करके समाज में हम अपने से उसे नीचा दिखाएं ताकि वो कभी मेरा मुकाबला न कर सके। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसे सामाजिक रूप से हमें आपको समझने की आवश्यकता है। और बेहतरीन तो ये हो कि यह रिश्ता हम बनाए रखें जिससे काम भी चले। हाँ, ये स्वाभाविक है कि यह पैसा जो होता है वो सभी की मजबूरी होती है, हमारी भी मजबूरी होती है, आपकी भी होती है, और देश गांव में सभी लोगों की मजबूरी होती है। लेकिन इस मजबूरी का
नाजायज फायदा जो उठाता है वह क्षम्य नहीं है। जो मजबूरी में समय से वापस नहीं कर पाता उस पे को भी हमें आपको समझने की जरूरत है और उसको कुछ ऐसा कोशिश हो कि वह थोड़ा थोड़ा या ज्यादा करके वो आपको वापस कर दे। अन्यथा पहली बात तो यह है कि अगर हम जिसको किसी तरह का मदद करते हैं हमें सोचकर मदद करें कि शायद वो हमें न मिले, या उसको हम धीरे धीरे ये सोचें कि वो हमारे संपत्ति का हिस्सा नहीं है, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और किसी तरह का कोई परेशानी हमारे आपके बीच में या किसी के बीच में भी नहीं आ सकती है। तो इन सारी चीजों को तार्किक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से समझने की आवश्यकता है। और नहीं, अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी हमने किसी को दिया है तो उसको वापस कैसे लें, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। यदि सामने वाला व्यक्ति जिसको हमने मदद की है वह देने में पूरी तरह से सक्षम होते हुए भी अगर वह नहीं वापस करता है तो हमें कानून के रास्ते अख्तियार करने चाहिए और बाकी सारी चीजों से बचना चाहिए। इससे बहुत कुछ बचा रहता है और आपकी प्रतिष्ठा भी बची रहती है। इसी के साथ साथ आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी पूरी बात सुनी। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो YouTube को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट दें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।